दोस्तों, आज जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ा तमाशा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी चीन पर वार कर देते हैं, कभी भारत पर। अब बताओ, ये कोई सुपर पावर की पॉलिसी हुई या फिर गली के किराना दुकानदार की तरह, अरे भैया आज दाम बढ़ा दिए कल घटा देंगे। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी है। इन्वेस्टर्स को समझ ही नहीं आता कि पैसा लगाएं कहां। इसी अराजकता के बीच मोदी जी पहुंचे जापान, और जापान से उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने अमेरिका को भी झटका दिया और चीन को भी साफ मैसेज मिला। मोदी जी बोले, इंडिया एंड चाइना कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब सोचिए, जापान जैसी जमीन से, जहां खुद चीन के साथ रिश्ते खट्टे मीठे रहते हैं, वहां खड़े होकर यह बात कहना, मतलब सीधा डिप्लोमेटिक पंच मार दिया। मोदी जी ने एशिया को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनाने की बात की और यहां 3 रोल साफ कर दिए। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह, भारत डिजिटल पावर हाउस और सर्विस सेक्टर का नेता, और जापान टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का किंग। अगर ये तीनों मिलकर खेल जाएं तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस की हालत पतली हो जाएगी और ट्रंप जैसे नेताओं को समझ आ जाएगा कि दुनिया अब सिर्फ वॉशिंगटन की उंगली पर नहीं नाचेगी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मोदी जी ने कहा प्रिडिक्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस, क्योंकि अभी तो हाल यह है कि ट्रंप साहब सुबह उठते हैं तो टैरिफ लगा देते हैं, शाम तक मूड बदलता है तो हटा देते हैं। अरे भाई, ये कोई इकोनॉमी चलाने का तरीका हुआ? इसी वजह से आज स्टॉक मार्केट भी कंफ्यूज है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अस्थिर। मोदी जी का साफ कहना है कि हमें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, ना कि ये रोज का सर्कस। अब जापान को मोदी जी ने ट्रस्टेड पार्टनर बोला, मतलब बुलेट ट्रेन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी चीजों में जापान इंडिया के साथ रहेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि चीन को इग्नोर करना मूर्खता होगी। यानी एक तरफ जापान को साथ रखना है, दूसरी तरफ चीन के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाए रखना है। यही है असली मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब सबको साथ लेकर चलो और जो अमेरिका जैसा अनप्रिडिक्टेबल खेल खेले उसे साइड से देख लेंगे, बोल दो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया, चाइना, जापान मिलकर वाकई वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, आंकड़े कह रहे हैं कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की 1/3 आबादी और जीडीपी का बड़ा हिस्सा पकड़ते हैं। अगर ये दोनों सप्लाई चेन से लेकर एनर्जी मार्केट तक साथ हो गए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा बैलेंस बदल सकता है। और इसी वजह से जैसे ही मोदी जी ने जापान से यह बयान दिया, चीन ने तुरंत कहा इंप्रूविंग टाइज विद इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड्स। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, ट्रंप के टैरिफ वाले खेल से दुनिया थक चुकी है। भारत अब ब्रिज बिल्डर बनना चाहता है, ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच। और अगर एशिया वाकई यूनाइट हो गया तो आने वाले वक्त में अमेरिका की हालत वही होगी जो आज यूरोप की है, स्लो डाउन, अनस्टेबल पॉलिसीज और घटती पकड़। लेकिन दोस्तों, यहां असली मजा तो तब आया जब अमेरिका ने देखा कि इंडिया और चाइना एक ही लाइन पर खड़े होकर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब बताओ, अमेरिका तो खुद को दुनिया का ग्लोबल पुलिसमैन मानता है और वहीं खड़े होकर मोदी जी कह रहे हैं कि एशिया वर्ल्ड इकोनॉमी का इंजन बनेगा। यह सुनकर वॉशिंगटन की टेबल पर कॉफी गिर गई होगी, क्योंकि अगर एशिया यूनाइट हो गया तो अमेरिका की डोमिनेशन पॉलिसी की असली वाट लग जाएगी। ट्रंप साहब की दिक्कत यही है कि वो सोचते हैं अगर मैं आज टैरिफ लगा दूं तो कल भारत या चीन झुक जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? इंडिया और चाइना दोनों अब रेजिलिएंट इकोनॉमीज हैं। टैरिफ का असर अब 2-4% तक सीमित रह गया है और यही वजह है कि दुनिया धीरे धीरे अमेरिका के इकोनॉमिक ब्लैकमेल से तंग आ रही है। अब देखो, मोदी जी का यह बयान सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी छुपा है। भारत कह रहा है कि अगर अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल है तो हम एशिया में खुद अपना सिस्टम बनाएंगे, मतलब डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम से हटकर लोकल करेंसी ट्रेड, रीजनल सप्लाई चेन और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का नेटवर्क। और अगर यह कामयाब हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी की कमान पहली बार वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जापान। दोस्तों, जापान हमेशा अमेरिका का ट्रस्टेड एलाय रहा है, लेकिन अब जापान भी समझ रहा है कि अगर अमेरिका के साथ ही बंधे रह गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। और इसी वजह से मोदी जी का जापान से यह ट्रस्टेड पार्टनर वाला बयान इतना बड़ा है। जापान जानता है कि इंडिया और चाइना दोनों के साथ जुड़कर ही वो अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक तरफ ट्रंप जी दिन रात ट्वीट कर रहे हैं, वी विल विन द ट्रेड वॉर, इंडिया विल बेग फॉर डील, और दूसरी तरफ इंडिया, चाइना, रशिया बैठकर चाय पीते पीते कह रहे हैं भाई अपना करेंसी में ट्रेड करें। मतलब अमेरिका सोच रहा था कि पूरी दुनिया उनकी इकोनॉमी के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, अमेरिका का मूड ऑफ हो गया। और हां,
यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका के लिए यह है कि इंडिया अब यस बॉस वाली पॉलिसी छोड़ चुका है। पहले के दौर में अमेरिका कहता था डू दिस डोंट डू दैट, और इंडिया हां हां करता था। लेकिन अब इंडिया साफ बोल रहा है भाई तुमसे दोस्ती है लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। यही एटीट्यूड अमेरिका को चुभ रहा है। अब जरा सोचो, अगर एशिया एकजुट हो गया तो अमेरिका के टैरिफ का असर क्या बचेगा? जीरो। क्योंकि भारत और चीन अगर ऑल्टरनेटिव मार्केट खड़ा कर दें तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स को खुद अमेरिका में ही धूल खानी पड़ेगी, और यही चीज वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अब दोस्तों यहां एक बात क्लियर है, अमेरिका हमेशा से यह मानता आया है कि दुनिया उसी के इशारे पर नाचेगी, लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गए। एक जमाना था जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डॉलर को हथियार बनाकर अमेरिका किसी भी देश की इकोनॉमी का गला दबा देता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इंडिया और चाइना मिलकर डॉलर की मोनोपोली को ही चैलेंज कर रहे हैं। अब सोचो जरा, पहले अमेरिका टैरिफ लगाकर यह उम्मीद करता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स की हालत खराब हो जाएगी, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगी और इंडिया झुककर बोलेगा यस सर प्लीज रिड्यूस द टैरिफ। लेकिन अब क्या हो रहा है? इंडिया सीधा बोल रहा है भाई तू टैरिफ लगा, हम ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लेंगे। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा शौक है, और यहां पर खेल में एंट्री लेता है जापान फैक्टर। जापान हमेशा से अमेरिका का लॉयल एलाय रहा है, लेकिन अब जापान भी समझ रहा है कि अगर वो सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहा तो उसका भी भविष्य अंधकारमय। यही वजह है कि मोदी जी और जापान के पीएम बार बार मिलते हैं और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रांग करते हैं। जापान जानता है कि अगर वो एशिया के नए पावर ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ तो आगे चलकर उसकी इकोनॉमी पीछे रह जाएगी। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि अमेरिका खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी असल में बन चुकी है अमेरिका लोन पॉलिसी। ट्रंप सोच रहे थे कि बाकी देश उनके टैरिफ वॉर से डरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जितना ज्यादा अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उतना ही बाकी देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और यहां इंडिया का रोल सबसे इंटरेस्टिंग है। इंडिया अब खुद को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर पेश नहीं कर रहा, बल्कि एक बैलेंसिंग पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। मतलब न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह चीन के साथ, बल्कि बीच में खड़े होकर दोनों को स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करना, यही फॉरेन पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक है। अब दोस्तों जरा अमेरिका की हालत इमेजिन करो। ट्रंप जी सुबह उठते हैं, ट्विटर खोलते हैं और लिखते हैं इंडिया विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। फिर शाम तक न्यूज आती है कि इंडिया ने रूस से S-400 मिसाइल भी ले लिया, जापान से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया और चीन से भी हैंडशेक कर लिया। अब ट्रंप का गुस्सा किस पर निकले? यही तो अमेरिका की मजबूरी है।